डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम, आपके 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ ही जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही योग्य है। इस चैप्टर से आप लोगों को हर जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर को बच्चे थोड़ा सा टफ भी मानते हैं, जबकि ये बहुत ही इजी और आसान चैप्टर होता है। आप लोगों को जैसे हम बताएंगे उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। ज़्यादा कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डेफिनेशंस, जो परिभाषाएँ आपको बताई जाएगी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप इस चैप्टर में काम करेंगे। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो संबंध की बात कर रहा हूँ। रिलेशंस, मैथमेटिकली रिलेशंस किसे कहते हैं। रिलेशंस से पहले आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि आपने 11th क्लास में भी इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। रिलेशंस एंड फंक्शन वाला चैप्टर का 11th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशंस एंड फंक्शन ही। वहाँ पर आपको जो ज़रूरी और बेसिक जानकारी थी वो वहाँ पर बता दी गई थी, लेकिन मैं फिर आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, संबंध जो है, संबंध से पहले हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, समुच्चय, सेट आप लोग जानते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो होता है, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर मान लिया हमारे पास दो समुच्चय हैं, दो सेट है और उसमें इस तरह से एलिमेंट है। मान लिया एक सेट ए है, ए में दो एलिमेंट है 1 और 2, और बी में मान लिया x और y, दो एलिमेंट हैं यहाँ पर। इस तरह से ये दो सेट है। तो इनमें अगर हम कार्तीय गुणन करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इसका करते थे तो क्या आता था, a क्रॉस b इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों के साथ लिया जाता था ऐसे 1, x 1, y और ऐसे ही 2, x और 2, y। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता था। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था ये हमारे पास एक संबंध बनाता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाता है, एक संबंध बनाता है। इसी को मैथमेटिकली संबंध कहा गया है, रिलेशन कहा गया है। यानी 1 किससे संबंधित है, x से, 1 किससे संबंधित है, y से, 2 किससे संबंधित है, x से, 2 किससे संबंधित है, y से। तो r जो कोई भी एक रिलेशन लिया जाएगा, मान लिया एक रिलेशन r लिया जा रहा है, वो इस तरह से लिया जा रहा है। मान लिया 1 x से रिलेटेड है और 2 y से रिलेटेड है। तो ये एक रिलेशन जो बन गया है मैथमेटिकली, इसी को हम रिलेशन कहते हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग कि r जो है वो a क्रॉस b का क्या है, सबसेट है। तो r a क्रॉस b का सबसेट है। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि r जो होता है रिलेशन, वो किन्हीं दो सेट के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, यानी सबसेट होता है। अगर हमारे पास दो सेट थे a और b, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो उन क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्या आ गया, ये सबसेट आ गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन हमारे लिए इस तरह से परिभाषित होगा कि रिलेशन या जो संबंध है वो किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, द सबसेट होता है, ये सबसेट होता है इस चीज़ का। इस तरह से हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपको बता दी जाती है कि जो रिलेशन जो है, यहाँ पर जो दो सेट है, ऐसे आप लोग इस तरह से बना लो। यहाँ से मान लिया दो सेट है, यहाँ पर ये a है और ये b है। इसमें एलिमेंट क्या था, 1 और 2, और इसके एलिमेंट क्या है, x और y। तो हमने देख लिया 1 x से रिलेटेड है अगर हम r की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और 2 y से रिलेटेड है, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास आप देखेंगे जो a है, a जो सेट a है, ये इसका डोमेन कहलाता है, और सेट b कहलाता है कोडोमेन। अब आप देख रहे हैं सेट b के सभी एलिमेंट्स की जो है, देखो ये जो है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो x है, x और y, x क्या है यहाँ पर, ये इमेज है, ये इमेज है किसकी, 1 की, y किसकी इमेज है, 2 की। और ऐसे ही जैसे
x और y तो इमेज कहला रही है, लेकिन 1 और 2 क्या है यहाँ पर, 1 और 2 क्या है यहाँ पर, प्री इमेज। 1 और 2 प्री इमेज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी x और y दो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट का जो है प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है आपके पास कि मान लिया दो सेट है इस तरह से, a और b, या x y, ये x है और ये y है, मान लिया इसमें 1 2 3 और इसमें p q r, इस तरह से कोई हमारे पास जो है सेट है, और मान लिया 1 का रिलेशन p के साथ है, 2 का रिलेशन भी p के साथ है, और 3 का रिलेशन q के साथ है। इस तरह से अगर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये जो x है ये तो डोमेन है ही है, और y क्या है, इसका कोडोमेन है। लेकिन कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है r जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसकी प्री इमेज नहीं है। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्री इमेज नहीं होती, जो कोडोमेन है उसका कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसकी x में यानी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होती। इस कंडीशन में ये कोडोमेन है, लेकिन ये जो ये एलिमेंट है p और q, ये इसकी रेंज कहलाती है। p और q यहाँ पर क्या है, ये इसकी रेंज है। तो यहाँ भी रेंज क्या है, यहाँ रेंज x y है, यहाँ रेंज कितनी थी, x, y। तो यहाँ रेंज x y है और यहाँ पर p q है। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। अगर कोडोमेन की बात करें तो उसमें क्या है, p q r, और रेंज की बात करें तो उसमें क्या है, p, q, दो एलिमेंट है। तो रेंज और कोडोमेन और डोमेन में आप रिलेशन के संबंध में जो अंतर है वो समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी वीडियो, ये चैप्टर भी। तो यहाँ मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं कि सेट में इस तरह से हम कोडोमेन, डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं, और इस तरह से हमारे पास सब सेट होता है। सेट जो है वो क्या है, मान लिया दो सेट है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिलेशन बनता है उसी को ही हम मैथमेटिकली संबंध कहते हैं। इसके बाद हम देखें संबंध पढ़ चुके, जैसे कि इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है अब संबंध को मैथमेटिकली आर से डिनोट करने के बाद जो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं आर में, वो ए बी टाइप के आ रहे हैं। ए बी टाइप यानी आर जो होता है वो इस तरह से है कि इसमें ए बी टाइप के आ रहे हैं एलिमेंट, और सच दैट कैसे हैं ये, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मान लिया हमारे पास दो सेट थे ए और बी, ए किसका एलिमेंट है, ए का पहले वाला एलिमेंट प्रथम घटक किसका, ए से लिया गया है, और द्वितीय घटक किससे लिया गया है, बी से। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई 1, x 2, y लिखा गया है, तो 1 किससे लिया गया है, ए से, और x किससे लिया गया है, बी से। तो यहाँ r को जो है हम ऐसे लिख देते हैं। और एक तरीका क्या है इसका लिखने का, अगर हमने ये लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू r, मान लिया ऐसे लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू r, या ए बी इज एलिमेंट ऑफ r, मान लिया ए बी r का एक अवयव है, तो r का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी से रिलेटेड है। ए किससे रिलेटेड है, बी से। इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए बी से रिलेटेड है। तो ये और ये दोनों बात एक ही होती है। मैथमेटिकली आप इसको जब लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम करने की बात नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी बात समझना है कि भाई कोई नई बात क्या आ गई। मतलब आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि ऐसे लिखा जाता है, तो आप इसको मान लीजिए। इसको मान लिया जैसे आप लोग शुरू में पढ़ लिया कि भाई ए, तो ए आपको बताया गया कि ऐसे लिखा जाता है, आपको बी सिखाया गया बी ऐसे लिखा जाता है, तो आपने मान लिया कि ए ये है बी है। तो ऐसे ही मैथमेटिकली मैथमेटिक्स के जो जानकार थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इस तरह से लिख के बताया कि भाई ऐसे है, तो हमको भी ऐसे ही मान लेना है इसको, और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है।
तो मैं आप लोगों को देखिए डेफिनेशन बता चुका, दोबारा से फिर बता देता हूँ कि ये जो आर होता है, संबंध आर, वो क्या होता है, किन्हीं दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी आर जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी। यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए और बी क्या है, दो सेट है, उनका ये होगा। और आर में जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरह के आएंगे, आर के जो एलिमेंट होंगे वो ए बी टाइप होंगे, ऐसे सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। इस तरह के एलिमेंट होंगे हमारे पास। तो आर जो है वो ऐसे होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया आर का जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है ये वाला, ये जो जितना भी होगा, जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, आर इज इक्वल टू 1 का रिलेशन 2 से है, फिर मान लिया 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 4 से है। मान लिया इस तरह का एक कोई सेट है, मतलब कोई रिलेशन है। तो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं कहूँ इसके डोमेन क्या है जी, अगर आप डोमेन लिखेंगे इसका यहाँ पर, तो डोमेन लिख देंगे 1 2 3 और कोडोमेन लिख देंगे, कोडोमेन नहीं बल्कि रेंज लिख देंगे, रेंज है यहाँ पर 2 3 4, क्योंकि कोडोमेन तो हो सकता है ये सेट ए और बी ऐसे दिया गया हो। मान लिया दो सेट है, ए बराबर 1 2 3 और दूसरा सेट भी क्या हो, ए ही हो और उसमें भी 1 2 3 4 मान लिया इस तरह के, या बी है मान लिया ये सेट। तो ए क्रॉस बी जो करेंगे हम वो दूसरा तरीके से आएंगे, उसमें 4 भी एलिमेंट आएंगे ऐसे, और एक यहाँ पर एलिमेंट छूट गया है। तो मतलब ये रेंज है इसकी और ये कोडोमेन है, सॉरी डोमेन है। तो इस तरह से सिंपल परिभाषा है। आज आप लोग इस परिभाषा को याद रखिएगा बस। कल से हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, यानी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको संबंध के प्रकार पढ़ाए जाएंगे, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाए जाएंगे। आज संबंध को अच्छी तरह से डिफाइन कर लीजिए। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर इसमें कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं। और आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें, दूसरों को शेयर करते रहें, अपने आप भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आप लोगों को इसका लाभ होता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स वंस अगेन।